हेलो बच्चों, राधे राधे आप सभी को। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो है आपका CHS क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स, इसके अलावा बायो, मैथ्स, क्लास 9th, इन सभी के लिए जो है हिंदी की क्लास होने वाली है। और इसमें जो है आपका हिंदी साहित्य को आज मैं क्लियर करूँगा। ये वीडियो आपको 3-4 पार्ट में आएंगे। तो आप अगर जो देखना चाहते हो तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। अगर जो नहीं देखना है तो पहले ही चले जाइएगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप शुरू से लास्ट तक रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। बिकॉज आप यदि CHS क्लास 11th आर्ट्स और कॉमर्स कोई भी क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो आपका इंपॉर्टेंट रोल रहता है हिंदी साहित्य का। और इसका जो है 3 से 4 क्वेश्चन या 3 से 5 क्वेश्चन मैं बोल सकता हूँ, जो रचना एवं रचनाकार, इंपॉर्टेंट लाइन्स जितने भी होते हैं उन सभी से क्वेश्चन आते हैं। और ये जो है आपको किसी भी जगह जो है अभी एक जगह आपको नहीं मिला है। ठीक है, आपको MCQ के फॉर्मेट बहुत सारे क्वेश्चंस कराए गए, बट आप जो एक जगह कंपाइल चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, वरना जो है इसे छोड़ छाड़ के देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने बताया ये वीडियो आपको हो सकता है 3 से 5 पार्ट में आए। ठीक है, तो आज का जो हिंदी ग्रामर तो आप सभी जगह देख लेंगे, बट आप हिंदी साहित्य को देखिए। यहाँ से मैंने बताया 3 से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपका क्वेश्चन आता है हिंदी साहित्य का इतिहास से, जिसमें आपसे रचना एवं रचनाकार पूछे जाते हैं। इसके अलावा पूछा जाता है आपसे जो कोई पंक्ति दे दिया जाएगा और उस पंक्ति के रचनाकार कौन है। ठीक है, तो हम लोग जो है इस हिंदी साहित्य को इस तरह से, हमारे पास कुछ पेज हैं, इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको 3 से 4 पार्ट में आएंगे, तो ये मैंने पहले ही बता दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है एक बेसिक जो है अंडरस्टैंडिंग उसको बना लेते हैं काल विभाजन को लेके। ठीक है, जो हिंदी साहित्य में जो भी है साहित्यिक काल, उसको हम लोग काल विभाजन या फिर इसको हम लोग बांट के पढ़ते हैं। इसमें मेनली 4 काल है और उसका भी आगे जो है कई भाग में डिवीजन किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग बस इसका काल देखते हैं। जो सबसे पहला जो काल है उसे हम लोग बोलते हैं आदिकाल। हिंदी साहित्य का जो सबसे पुराना काल है उसे हम लोग बोलते हैं आदिकाल। इस काल को कई अन्य नामों से भी जाना गया। तो जब हम आदिकाल को विशेष मतलब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसे हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो आदिकाल को हम लोग वीर गाथा काल भी करते हैं। और इसका जो टाइमिंग देखेंगे तो 1050 AD से लेकर 1375 ईस्वी तक, या फिर अगर जो सदी में बोला जाए तो कभी कभी आपको 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के काल को बोला जाता है आदिकाल। ठीक है, इसे अन्य नाम वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल, चारण काल, आदिकाल, विजपन काल, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं उसको मैं चर्चा करूंगा जब आदिकाल पढ़ाऊंगा तब। उसके बाद जो है काल माना जाता है आपका पूर्व मध्य काल। ये जो काल आपका 1375 से लेकर 1700 ईस्वी तक का काल जो है माना जाता है पूर्व मध्य काल। इसे हम लोग बोलते हैं भक्ति काल भी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास उत्तर मध्य काल। पूर्व मध्य काल के बाद उत्तर मध्य काल। ठीक है, उत्तर मध्य काल को हम लोग रीति काल के नाम से भी जानते हैं, जिसका टाइमिंग है आपका 1700 से 1900 ईस्वी। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास आधुनिक काल। ठीक है, आधुनिक काल जिसे हम लोग बोलते हैं गद्य काल, और इसका टाइमिंग जो है आपका 1900 से लेके, थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक को इग्नोर कीजिएगा। ठीक है, तो आधुनिक काल को हम लोग बोलते हैं गद्य काल, जिसका टाइम जो है आपका 1900 ईस्वी से लेके अभी तक माना जाता है। ठीक है, आप ऐसे भी इसको हिंदी साहित्य का अगर देखा जाए तो 3 प्रकार से डिवीजन कर सकते हो। जैसे सबसे पहले प्राचीन को आप आदि बोल सकते हो, आदि के बाद मध्य, और मध्य को बोल सकते हो, बाद बोल सकते हो आधुनिक। तो यही मध्यकाल का 2 पार्ट हो जाता है, एक है पूर्व मध्यकाल और एक है उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो ये बातें हो गई। अब हम लोग जो है सबसे पुराना काल है, आज केवल और केवल हम लोग ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है टाइम डिवीजन जो हमने पढ़ लिया है। अब इसमें जो हम लोग केवल और केवल आज देखेंगे आदिकाल, और मैंने जैसा बताया आपको 3 से 4 पार्ट में आएंगे। तो आज हम लोग आदिकाल देखेंगे, फिर नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें हम लोग भक्ति काल देखेंगे। भक्ति काल के प्रमुख कवि, इसकी क्या क्या रचनाएं थी, इन सभी चीज़ों को देखेंगे। उसके बाद फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल को हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं आज हम लोग आदिकाल। ठीक है, तो आदिकाल का मैंने टाइम बता दिया था, 8वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के टाइम को हम लोग बोलते हैं आदिकाल। और इसका जो है अन्य नाम आपसे पूछा जाता है, जो आदिकाल का और क्या क्या नाम है, तो आदिकाल का नाम है वीर गाथा काल, इसे ही बोलते हैं। सिद्ध सामंत काल, इसे ही बोलते हैं। चारण काल भी बोलते हैं, बीजपन काल भी बोलते हैं, प्रारंभिक काल भी बोलते हैं, आरंभिक काल भी बोलते हैं। ये सभी के सभी नाम जो है आदिकाल से। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, जो पूछा जाएगा, बताइए किसने जो है आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है, किसने जो है सिद्ध सामंत काल कहा है, किसको, आदिकाल को। चारण काल किसने कहा है, आदिकाल को किसने आदिकाल ही कहा, बीजपन काल किसने कहा। तो मैंने लिख दिया है, जो अलग अलग कलर में मैंने लिखा था ताकि आपको समझने में बढ़िया रहे। और आप चाहेंगे तो इसका पूरा एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये है वीर गाथा काल किसने कहा, तो राम
रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि आपका हिंदी साहित्य के रचयिता हैं, उन्होंने ही बोला। जो आदिकाल को क्या बोला? वीर गाथा काल। किसने बोला? रामचंद्र शुक्ल। सिद्ध सामंत काल किसने बोला? तो सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा। चारण काल किसने कहा? तो राम कुमार वर्मा। और एक और व्यक्ति का नाम यहाँ पे छोटा सा मैंने लिखा है, आप ध्यान रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी, ये मच्छर भी पढ़ने आ गया, जॉर्ज ग्रियर्सन जो है वो जो है बोलते हैं आदिकाल को क्या? चारण काल, और साथ में इनके साथ राम कुमार वर्मा। उसके बाद आदिकाल को आदिकाल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को विजयपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी। और ये सभी क्वेश्चन जो है कभी न कभी सीएचएस के एंट्रेंस एग्जाम और इवन बीएचयू के भी एंट्रेंस एग्जाम में ये सभी के सभी क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इसे इम्पोर्टेंट हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपका आदिकाल। इसके बाद है आपके पास इस आदिकाल में कौन कौन से प्रमुख कवि हुए और उनकी क्या रचना है। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा, बोला जाएगा इनमें से कौन से कवि जो हैं आदिकाल के हैं, कौन से कवि जो हैं मध्यकाल के हैं, पूर्व मध्यकाल के, ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं। तो इनमें ध्यान रखिएगा, कुछ मैं 3-4 नाम लिख दिया हूँ ताकि आपके पास ऑप्शंस आए, क्वेश्चन आए तो आप बना ले जाए। तो इसमें जो सबसे फेमस हैं चंद्र बरदाई, विद्यापति, जगनिक। तो चंद्र बरदाई जो थे वो उन्होंने जो रचना की थी पृथ्वीराज रासो। आपको पता होगा पृथ्वीराज चौहान के बारे में कहानी आपने पढ़ी ही होगी। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो लिखा हुआ उसे पृथ्वीराज रासो बोलते हैं। और यही जो है आपका पहला महाकाव्य, हिंदी साहित्य में जो है पहला महाकाव्य किसे बोला जाता है? यही आपका पृथ्वीराज रासो। उसके बाद है विद्यापति। यहाँ से आपकी रचना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो रचना क्या है? पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्र बरदाई किस काल के हैं? तो आदिकाल के। विद्यापति की बात करें तो विद्यापति भी इसी काल के थे, और इनकी जो रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली, लिखनावली। ठीक है, लिखनावली। मच्छर शहीद हो चुका है, ठीक है, तो इस शहीद को व्यर्थ ना जाने दिया जाए, आप लोग याद करिएगा। ठीक है, कहाँ पे मरा था? लिखनावली। तो इसने अपना शहीद जो है इतिहास लिखने में इसने अपना खुद को बर्बाद कर दिया। चलिए देखिए, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, पदावली और लिखनावली। तो ये 4 जो है सब में देखना, कीर्तिलता, पताका, पदावली, लिखनावली। उसके बाद जगनिक ने क्या रचना किया है? तो परमाल रासो। इसमें जो आल्हा खंड आप जानते होंगे, कभी कभी नाटक भी खेला जाता है, तो ये आल्हा खंड उसी का पार्ट है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस हम लोग इतना ही रखने देते हैं, ताकि आप जो है एक वीडियो में आप एक ही चीज़ को कवर याद रखेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, वैसे तो यही वीडियो मैं अभी तुरंत रिकॉर्ड करके, लेकिन बट इसे मैं दूसरे पार्ट में बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आज का आपका पार्ट 1 होगा। तो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखने के लिए धन्यवाद। अब बहुत ही जल्द आपके पास जो है दूसरा वीडियो भी मौजूद रहेगा, तो आप ये वीडियो देख लिए होंगे तो अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, और वो वीडियो आपके पास बहुत ही जल्द पहुंच रहा होगा। ठीक है, तब तक सभी लोगों को टाटा बाय बाय, राधे राधे।